ये वही दाल मंडी है जिसका सुध लेने के लिए बड़े बड़े नेता भी अभी आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का हाले दिल जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और 60 फुट इस रोड को चौड़ी करना है, जिसके जद में लगभग 10,000 से ज़्यादा दुकानें और 187 मकान के लिए बड़े बड़े नेता भी अभी आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पहल की। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के मुफ्ती और इमाम मौलाना अब्दुल बाती नुमानी साहब खुद आए हैं अपने कमेटी मेंबर्स के साथ, और दाल मंडी का हाल जानने के लिए, दाल मंडी के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो मकान हैं, उन लोगों का हाल जानने के लिए। और यहाँ पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो दुकानदार से, मकान मालिक से मिल रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी पूरी तरीके से उनके साथ है। तो पूरी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी साहब दाल मंडी में आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्जिद कमेटी के कई मेंबरान हैं यहाँ पर, जो कि दाल मंडी चौड़ीकरण के प्रकरण पे पूरी तरीके से यहाँ के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों का हाले दिल जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और सुनने के बाद उनको जो है संतावना भी दे रहे हैं। वहीं पर एक एक व्यापारियों से जो है हालचाल ले रहे हैं कि अब तक जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण में व्यापारी क्या कुछ कर रहे हैं कानूनी तौर पर। और जैसा कि आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बाती नुमानी के साथ कई लोग जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से हैं, वो लोग आज दाल मंडी में फाइनली पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर दाल मंडी के जो व्यापारी हैं, जो कि उनका जो है हाल वगैरह ले रहे हैं तोप का गोला कि ये वही दाल मंडी है जिसका चौड़ीकरण होना है और 60 फुट इस रोड को चौड़ी करना है, जिसके जद में लगभग 10,000 से ज़्यादा दुकानें और 187 मकानें आएंगी। और 12 मकानों को अवैध भी घोषित किया गया है वीडियो के तौर पे, जिसमें वीडियो के द्वारा कहा गया है कि 2 मकानें जो हैं वो रजिस्ट्री के लिए तैयार हो गए हैं। अभी भी 10 मकानों का प्रकरण चल रहा है। इसी को देखते हुए अब आला अधिकारी के साथ साथ जो भी ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो भी जो है अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि खुद मुफ्ती साहब भी आए हुए हैं और लगातार दुकानों में जा रहे हैं। दुकान के जो मालिक हैं, जो मकान मालिक हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं और वो दरियाफ्त कर रहे हैं कि आखिर दाल मंडी में जो चौड़ीकरण है उसको लेकर के क्या कुछ तकलीफ़ें हैं दुकानदारों की, मकान मालिकों की, और उनसे सारा कुछ हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना बातिन साहब मौजूद हैं और दाल मंडी के लोगों का उन्होंने हाल जाना है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज दाल मंडी में आज किस तरह का आपका कार्यक्रम था, किस तरह से लोगों से आपने हाल चाल? काफ़ी दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि चौड़ीकरण होने का प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, और कुछ माहौल यहाँ पे ऐसे क्रिएट किए गए हैं जिसकी वजह से जितने भी दुकानदार हैं काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। ऐसे परेशानी की घड़ी में हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अखलाक़ी तौर पर उनका तसल्ली दी जाए और उनके लिए हौसला अफज़ा कलिमात कहे जाएं, उनके हौसले बुलंद रखने के लिए उनसे कहा जाए। इस पूरे दाल मंडी के अंदर हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं।
हम सब के पास गए हैं, अभी कुछ दुकानें बाकी रह गई हैं और भी उन लोगों के पास भी जाएंगे। और सबसे हमारी यही अपील है कि हिम्मत से काम लें। हालात आते रहते हैं, घबराने की बात नहीं है, अल्लाह की मदद सबके साथ रहेगी। कानून की जो लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी एक होगी। आखिरी सवाल कि इस जद में चौड़ीकरण के 6 मस्जिदें भी आ रही हैं, उन जैसे मकानों का तो मुआवजा मिल रहा है, मस्जिदों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मस्जिदों के लिए भी कोशिशें पूरी चल रही हैं और इस बात की पूरी जिद्दोजहद चल रही है कि मस्जिदें सेफ़ रहें, बची रहें। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और जो कुछ कोशिशें पीछे की जा चुकी हैं उसमें और ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी कि ये मस्जिदें किसी तरीके से जद में ना आवें, डैमेज ना हो, किसी तरह नुकसान उन्हें ना पहुँचे। तो क्या अभी तक आला अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? कुछ लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन हमें जहाँ तक हो सकेगा पूरी कोशिश आखिर तक हम लोगों की यही रहेगी कि अधिकारियों से और गवर्नमेंट के जो ओहदेदारान हैं, हुकूमत के, उन लोगों से भी हम लोग अपनी बात रखेंगे। इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाल मंडी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बस ये भाई अपने इख्तियार में जो कुछ है वो हम आज अपने इख्तियार में जो था वो हम लोगों ने किया। लोगों के यहाँ गए, लोगों से तसल्ली दी, हिम्मत दिलाई, उनके लिए दुआओं के लिए हम कह रहे हैं और बाकी जो कुछ भी अपने इख्तियार में होगा वो हम करते दाल रहेंगे। मंडी चौड़ीकरण को लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे? ये अपील कर रहे हैं कि भाई देखिए, हम लोग विकास के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन किसी का विनाश करके विकास कराया जाए तो हम उसके ज़रूर ख़िलाफ़ हैं। तो आप पहले इनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कीजिए, अलग से मकान का इंतज़ाम कीजिए माकूल जगह पे, और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने के बाद चाहे जितना चौड़ी कलर करें, किसी का नुकसान ना पहुँचे, हम आपके साथ हैं। लेकिन बग़ैर कोई इंतज़ाम किए हुए अगर चौड़ी कलर करके किसी को बर्बाद करके और तहस नहस करके ये, तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम अपील करेंगे हुकूमत से कि इसमें ये इंतज़ाम किया है कि नहीं। अगर किया है, और जहाँ तक अभी तो मैंने समझा कि अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो इंतज़ाम कर लें इन लोगों के कहीं बसाने का, दुकानों का इंतज़ाम कर लें, रोज़ी रोटी का माकूल इंतज़ाम कर लें। उसके बाद हमारी अपील होगी कि चौड़ीकरण में हाथ लगाएं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जैसा कि आपने देखा कि शहर मुफ्ती बातिन अब्दुल नुमानी साहब थे, जो कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की ओर से सभी दाल मंडी के जो व्यापारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, और उन्होंने भी सरकार से अपील की है कि अगर आप दाल मंडी का चौड़ीकरण कर रहे हैं तो पहले उनको विस्थापित करें, फिर उनको जो है उजाड़ें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहे जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।